जय हिंद दोस्तों, जीएस आज़ाद भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतीय संविधान के विकास का इतिहास 1773 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक के जो एक्ट लाए गए थे उसके बारे में बताऊंगा। सन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। पहला, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया। और तीसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरा, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो राजनीतिक मामलों के लिए था। तीसरा, 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। चौथा, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। पांचवा, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा पहला, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की व्यवस्था की गई। छठा, 1857 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। सातवां, 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लाया गया। इसमें पहले भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। दूसरे, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। चौथा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। आठवां है 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। नौवां है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और फिर जिसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कर्मचारी के प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 10वां है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहले बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। दूसरा, भारतीयों को
भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। तो यदि आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को 1919 से 1949 तक के जो भी एक्ट लाए गए थे उसके बारे में बताऊंगा। और यदि आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी थी, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो से अच्छा भी वीडियो बना के आपके साथ में प्रस्तुत करूं। जय हिंद।